हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल नवोदय विद्यालय समिति ने टीजीटीज के जो रिजल्ट हैं वो रिलीज कर दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हु गॉट सिलेक्टेड। और मैं खुद भी सिलेक्ट हुआ हूँ और आप चेक कर सकते हैं लिस्ट के अंदर कि मेरा जो रैंक है दैट इज 8th इन द टीजीटी मैथमेटिक्स लिस्ट ऑफ डायरेक्टर रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो इस वीडियो का जो विषय है वो ये होने वाला है कि जो सिलेक्ट हो गए हैं वो तो उनका तो ठीक है, व्हाट अबाउट दोस्त जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि जो मैं बातें बता रहा हूं उससे आपको क्लैरिटी मिलती है, उससे आपको कुछ फायदा होता है, केवल तभी सब्सक्राइब करें। अदरवाइज आप चाहें तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने हमारा समय बर्बाद किया, क्योंकि आपके समय से मूल्यवान वस्तु कुछ भी नहीं है। और आपने देखा ही है इस एग्जाम के अंदर भी इस बार जैसे जो टॉपर है ही स्कोर्ड 84 और लास्ट टाइम के जो टॉपर थे दिस स्कोर्ड 77। तो यदि आप एनालाइज करने बैठेंगे एग्जाम का तो यू कैन सी दी कंपटीशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और वैकेंसीज भी इस बार पिछली बार के मुकाबले काफी कम थी। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका टाइम है। तो यूटिलाइज करें उससे सबसे एक बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर पाए। तो वीडियो को मैं उस मुद्दे से शुरू करने से पहले मैं अपने आप से ही शुरू करना चाहूंगा। उसका कारण ये है कि जो मेरी जर्नी रही है वो मैंने 2017 से मैंने शुरू किया था। मेरी पहली एसएसबी थी, एयरफोर्स के लिए थी 2017 में। यू कैन सी अभी जून का समय चल रहा है, वो जुलाई में थी। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को 6 साल हो गए हैं इन सब एग्जाम्स को तैयारी देते देते। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, देर इज अ थिंग कॉल्ड डेस्टिनी। जहां आपका होना होता है ना, वहां पे चीजें आपके पक्ष में इतनी आराम से काम करती हैं कि आपको बिना ज्यादा एफर्ट किए हुए भी चीजें मिल जाती हैं। बट द थिंग इज नो वन नोज कि उनकी डेस्टिनी कहाँ पे है। सो वी हैव टू कीप ट्राइंग आर लक, और जहां पे होगा वहां हो जाएगा। क्योंकि ये चीज मैंने इसलिए भी बोल रहा हूं कि मेरी जो लास्ट एसएसबी थी दैट वाज इन Feb 2022। I prepared very well. PPDT stories, psychological testing, interview, GD, everything was quite good. But still I was not selected because they were looking for something else and I might not have that thing in me. But one thing is that like इन सब एग्जाम्स को देते देते मेरे अंदर जो था एक तरीके का कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ था हाउ टू गिव द इंटरव्यू। बिकॉज एक लिस्ट आई थी अभी फिलहाल जो सर्कुलेट हो रही थी काफी एनयूएस के ग्रुप्स के ऊपर भी। वहां पे जो मेरे मार्क्स थे दे वर एट द 43rd रैंक, और लिस्ट में जो मेरा नाम है दैट इज एट द 8th पोजीशन। यू कैन सी कि करीब करीब 35 रैंक जो है उनका उछाल आया है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू, although that just only had the 20% weightage। तो चीजें कुछ ऐसे भी हैं कि हर एक जो पहलू है वो काम करता है। और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो मैंने 15 एसएसबी में फेलियर झेला है। उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, दोनों ही बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है। यूपीएससी सीएपीएफ का जो है दैट इज मैं 4 बार अटेम्प्ट हुआ हूं, 3 बार मेरा रिटन एग्जाम नहीं निकला, 4th टाइम मेरा रिटन एग्जाम निकला है। उसका मेरा फिजिकल मेडिकल हुआ है, उसका इंटरव्यू स्टिल पेंडिंग है। देन टीचिंग एग्जाम्स में भी नवोदय में चीजें मेरे बिल्कुल पक्ष में आती हुई नजर आई। और केंद्रीय विद्यालय में जहां तक मैं आपको बताऊं मेरा इंटरव्यू जो है वो नॉट अप टू द मार्क है, उम्मीद थोड़ी सी कम है। वहां पे जो पीजीटी का इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, और जो टीजीटी का एग्जाम है वो मैं नहीं दे पाया था बिकॉज दैट वॉज क्लैशिंग with the dates of TGT interview at the नवोदय विद्यालय समिति। तो देखो भैया कंपटीशन तो है, बट जो टॉपिक है वो आज उन बच्चों के लिए है कि क्या करें यदि आपका नवोदय विद्यालय समिति में नहीं हुआ है।
या फिर मैं क्या करता अगर मेरा नवोदय विद्यालय समिति में ना होता तो। बिकॉज आपको पता ही है कि सिर्फ 1616 वैकेंसीज थी और काफी कैंडिडेट्स ने इसका इंटरव्यू दिया था। दैट इज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, इनकी बात हो रही है, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स। तो उनको क्या करना चाहिए फिलहाल, तो 3-4 रास्ते बताऊंगा। यदि आप लोगों को लगता है कि मेरी बातों में दम है, तो देन अगेन आपसे गुजारिश है, हेल्प द चैनल टू ग्रो बाय प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन। तो जो सबसे पहला रास्ता है कि आई वुड हैव फोकस्ड ऑन द अपकमिंग वैकेंसीज। और जो अपकमिंग वैकेंसीज है उनमें सबसे पहली जो वैकेंसी आ रही है वो है DSSB की तरफ से। और आपने देखा ही होगा कि ये ऐसा बोर्ड है जहां से वैकेंसीज निरंतर आती रहती हैं और बच्चों का काफी भरोसा है इस बोर्ड के ऊपर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट बोर्ड। क्योंकि वहां भी दूसरे स्टेट्स में क्या रहता है कि एग्जाम्स ट्रांसपेरेंट वे में होते हैं नहीं होते हैं, इस बारे में काफी डाउट रहता है। बट DSSB काफी ऑथेंटिक लगता है हमें, काफी विश्वसनीय लगता है, क्योंकि इसका जो प्रक्रिया है वो कंप्लीटली मेरिट बेस्ड है, इंटरव्यू है नहीं। आप जितने रिटर्न में मार्क्स लेकर के आएंगे दैट विल बी काउंटेड इन योर मेरिट। सो फर्स्ट फोकस ऑन DSSB। और यहाँ पे भी आप PRT पे फोकस कर सकते हैं, TGTs पे फोकस कर सकते हैं, और यदि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी ज्यादा है यू कैन देन प्रिपेयर फॉर PGTs एज वेल। इसके अलावा जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की आ रही है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन में अप्लाई डेट वगैरह नहीं आई है। दिस नोटिफिकेशन और ये जो भर्ती है, दिस रिक्रूटमेंट, दिस इज इन पाइपलाइन। सो आपको अभी इनमें कोई समय जो है अपना व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है। आपको प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर एनालिसिस से आपको खुद के स्ट्रेंथ और जो वीक पॉइंट्स हैं उनको पहचानना है। एंड यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर स्ट्रेंथ एंड बाय वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि आप अगर नहीं पता लगा पा रहे हो कि आपका कौन सा पोर्शन आपका जो वीक है और कौन सा पोर्शन जो है वो आपका स्ट्रांग है, तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। दैट इज द शेयर रियलिटी, बिकॉज कंपटीशन जो है वो इतना बढ़ चुका है कि लाइक उसकी कोई हद नहीं है। So, आपको उस लेवल पे आपने प्रिपरेशन लेके जानी पड़ेगी जहां पे आप कंपटीशन को बीट कर सकें। हालांकि मैं आप लोगों को गाइड करूंगा इस बारे में, लाइक आई ट्राई टू फोकस ऑन DSSB। बट अगर मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना पाया तो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट दिस टाइम कि कैसे चीजें आप करें, कि किस किस चीजों पे आप फोकस करें। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये तो एक पहला रास्ता है कि आप वेरियस स्टेट के जो एग्जाम्स हैं उनको आप लेकर के चलें। जो दूसरा रास्ता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि यहाँ पे जितने भी इस चैनल पे लोग हैं, मोस्टली लोगों ने बीएड कर रखा होगा। और बीएड के बाद कैटेगरी में यदि मैं लोगों को डिवाइड कर लूँ, वो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो यदि हम इस ऑप्शन की बात करें, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपना पीजी के लिए ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप हायर लेवल के लिए स्टडीज करेंगे और लाइक मिनिमम 2 साल लगते हैं, तब तक नई वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। एंड मीनवाइल आप जो है अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर अपना फोकस बना के रखिए। और अगर तब तक बीच में कोई यदि ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर टीचिंग के एग्जाम्स आते हैं, यू कैन गिव दैट एज वेल। और पीजी वालों के लिए एक ऑप्शन यदि मैं बताऊं जिनका नहीं हुआ है, तो आपने बीएड तो कर ली है, आप एमएड कर सकते हैं। क्योंकि एमएड के बाद यू कैन बी अ लेक्चरर इन द बीएड कॉलेजेस। यदि आपकी एजुकेशन फील्ड में अगर पकड़ अच्छी है तो वहां भी एक अच्छा खासा ऑप्शन आपके पास है जो आप परस्यू कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये है। और तीसरा जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस पीजी कोर्स, कि आप इस पीजी कोर्स में भी क्या कर सकते हैं। आपने जैसे ग्रेजुएशन कर लिया है, तो जैसे कई लोगों ने मान लो बीए के बाद वो सोच रहे हैं कि हम लोग एमए कर लें, तो थोड़ा स्कोप के बारे में भी सोचना चाहिए हमें। या फिर बीएससी के बाद यदि वो मैथ्स में कुछ करना चाहते हैं तो आई विल टेल देम कि क्या ज़्यादा बेहतर है, एमएससी मैथ्स ज़्यादा बेहतर है या फिर एमए इन स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
तो पहले बीए वालों के पास आ जाते हैं। तो इसमें भी दो तीन चीज़ें हैं कि यदि आप सोलली जो है वो टीचिंग एग्जाम्स को लेकर ही फोकस्ड है कि आपने ये निर्धारित किया है जीवन के अंदर कि आप सिर्फ टीचर ही बनेंगे, देन आप शौक से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरी जो सलाह रहेगी वो रहेगी गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स। जिसमें यदि मैं बात करूं तो आप लो कर सकते हैं यदि आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और आप बोल सकते हैं किसी के सामने, और आपका देश के कानून को जानने का में जो है वो थोड़ी रुचि है, तो आप लो करें। क्योंकि जो देश के जो लोअर जुडिशरीज हैं उनके अंदर 4 करोड़ जो हैं उससे भी ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग हैं। सो वी नीड द लॉयर्स। और एक चीज़ जो मैंने काफ़ी नोटिस की है कि आप कहीं पे भी पॉश एरियाज में चले जाइए, किसी भी सिटी के पॉश एरिया में चले जाइए, वहाँ आपको जो हाउसेस मिलेंगे वहाँ एक जो प्रोफेशन कॉमन है, दे आर एडवोकेट्स। तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये फील्ड, बिकॉज आपको देश के कानून जानने का मौका मिलता है। यार आप कहीं पे भी निकलते हैं, सपोज करो बाइक वाइक पे निकलते हैं, पुलिस वाला आपका हौलदार रुकवा लेता है, आपकी सांसें फूल जाती हैं जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू से। यदि आप करते हैं लो तो यू विल बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड वेरियस एक्ट्स, तो आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आई वुड से प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे पहले आप एलएलबी कर सकते हैं यदि आपने ग्रेजुएशन किया। इट इज जस्ट ऑफ 3 years। तो ट्राई टू डू इट फ्रॉम द गुड इंस्टीट्यूशन, जिससे आपको बेहतर माहौल भी मिलेगा और अपने आप को एक स्किल्स को जो संवारने का मौका मिलेगा, वो एक अलग चीज़ है। और आप पर्सनल जब प्रैक्टिस करने लगेंगे उसके बाद देयर इज एन इनॉर्मस स्कोप इन दिस प्रोफेशन टू अर्न ह्यूज। देन इसके बाद आप जज भी बन सकते हैं यदि आप में कैपेबिलिटीज हैं। ओके, द नेक्स्ट जो प्रोफेशनल कोर्स की यदि हम लोग बात करें हैं दैट इज MBA। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी पिछला जो दिसंबर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड करके एक एग्ज़ाम होता है, दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था एंड आई वॉज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ऑल्दो मेरे को नहीं जाना था वहाँ पे, आई वॉज जस्ट गिविंग फॉर द सेक ऑफ गिविंग, देखने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो यस, IIFTs are one of the good institutions. I know CAT के थ्रू आप IIMs में भी जा सकते हैं और काफ़ी जैसे GMAT का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो MBA में भी ऐसा है कि कॉरपोरेट सेक्टर में यदि मैं IIFT की बात कर रहा हूँ तो एवरेज पैकेज जो था वो 45 lakhs का था। If you are interested in earning huge money, then MBA is one of the good options for you, but provided कि आप में वो skills होने चाहिए। Because आप खुद को एनालाइज कर लेंगे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यदि मैं आंकड़ा दूं तो 55% ऑफ द इंडियाज ग्रेजुएट्स दे आर नॉट स्किल्ड इनफ टू गेट अ जॉब। ये रियलिटी है, ये डेटा की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले खुद को बैठ के एनालाइज करना है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं। देन आप कोई भी स्टेप लीजिए। और आई नो कि MBAs में जो आपका इनिशियली जो खर्चा लगता है 2 साल के अंदर, दैट इज ह्यूज अमाउंट, तो उसके लिए बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देयर आर वेरियस स्कॉलरशिप्स विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, और अगर आप उन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द एजुकेशन लोन, क्योंकि वो वर्थ है अगर आप मेहनत करेंगे तो वहां पर जाकर। तो ये 2 चीज मैं आपको मेनली बताना चाहता हूँ कि आप ये कर सकते हैं। और मीनवाइल यदि आपको साथ साथ टीचिंग भी लेकर के चलना है तो वो भी आप कर सकते हैं। 4th ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज प्रिपेयर फॉर द वेरियस एग्जाम्स। क्योंकि उसका उदाहरण मैं स्वयं आपके सामने हूं। मैंने डिफेंस के लिए ट्राई किया, मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया, वो चाहे फिर स्टेट PCS हो, जैसे मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिखा था लास्ट ईयर। और उसके अलावा मैंने रेलवे के लिए भी जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसके दोनों लेवल ट्राई किए थे। मतलब आई क्वालिफाइड द सेकंड लेवल एज वेल, बट यू नो डेस्टिनी वहाँ नहीं थी। तो मेरा मार्क्स जो थे वो सिर्फ कट ऑफ से 1 मार्क्स मेरा ज़्यादा था।
सेकंड जो पेपर हुआ था उसके अंदर। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि यहाँ तो नहीं होने वाला है। देन टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के मैं चल रहा था। और इस बार यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने पहली बार इस बार सीजीएल का फॉर्म भी भरा है, बट अभी सिलेक्शन हो गया तो आई विल नॉट बी अपेयरिंग फॉर दैट। इसके अलावा जैसे यूपीएससी का ईपीएफओ का भी मैंने इस बार एग्जाम भरा है, बट अगेन सेम थिंग। यू कैन सी कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं काफी जगह नहीं हो रहा है तो यू हैव टू ट्राई फॉर द वेरियस थिंग्स, बट मेन चीज उनमें ट्राई करने के लिए है कि आप प्रिपरेशन अपने जारी रखें। एज यू नो कि मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज फ्रॉम द मैथ्स, और मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते करते जो है जीएस का जो पोर्शन होता है, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है, उस पर काफी अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। तो इन एग्जाम्स के लिए मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में यदि बात करूं तो सबसे पहली बात है कि स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, वो भी इंग्लिश वाला, सो दैट आपकी वोकैब बढ़े, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़े, क्योंकि विदाउट इंग्लिश नॉलेज आज के टाइम पे कहीं पे भी सिलेक्ट होना एक अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आपको वो भी इम्प्रूव करनी है आपकी। और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े, साथ साथ करंट अफेयर्स वगैरह भी वहीं से आते रहेंगे। तो दैट इज वन थिंग। जीएस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपके जो वीक पोर्शंस हैं उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप बैंकिंग के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। बैंकिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। यूपीएससी के वेरियस एग्जाम्स होते हैं, लाइक यदि आपकी एज आपको परमिट करती है तो यू कैन गो फॉर द डिफेंस एग्जाम्स एज वेल, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, बट मेक श्योर कि आप जो आपके पास फ्री टाइम है आप उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि नोबडी नोज कि किसका कब सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यदि मैं बात करूं, मैंने 2019 के अंदर एनआईटी से एमएससी करने के बाद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, बट माय सिस्टर इन लॉ शी टोल्ड मी और कि आप ऐसा है कि साइड बाय साइड आप बीएड कर सकते हैं। तो आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन द बीएड, और आप देखो कि कोरोना आ गया उस टाइम पे, मेरे को कॉलेज वगैरह जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, तो मेरे को अपना टाइम मिल गया था। आई टुक माई टाइम, और मैंने उसको पढ़ाई में निरंतर लगाए रखा, क्योंकि उस समय पे काफ़ी लोग थे जो अपना समय बर्बाद कर रहे थे कि अरे क्या करें क्या नहीं करें, बैठ के लूडो खेल रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप अपना जो समय है इन सब व्यर्थ की बातों में बर्बाद ना करें। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको इस दौरान करनी है टू रिमेन फोकस्ड इज कट ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया। मैंने ये चीज़ बहुत तरीके से करी है और मैंने इसके बहुत से फायदे भी देखे हैं। तो सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन है वो है व्हाट्सएप। मैं बताऊं, ये जो सोशल मीडिया एप्स हैं, ये लोग जो इनके मालिक हैं, दे डिजाइन द ऐप इन सच अ वे कि वो आप लोगों को इंगेज रख सके लंबे समय के लिए। क्यों? आप एज ए यूजर उनके वेबसाइट या फिर उनके जो एप्स हैं इनको यूज करेंगे, एंड दे विल गेट योर पर्सनल डेटा एंड दे विल हार्नेस योर पर्सनल डेटा फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, एंड दे अर्न द ह्यूज प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ योर टाइम विच इज प्राइसलेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप में उन्होंने एक बहुत ही प्यारा एक फीचर लेके आए हैं कॉल्ड स्टेटस। आप देखेंगे कि लोग क्या करेंगे रोजाना, आज फलाने का बर्थडे है, उसने वहां विश कर दिया, भाई चाहे तो जाके उस बंदे को पर्सनली फोन करके विश कर दे, भाई हैं क्यों दिखाना भाई तुम्हें उसको कि भाई उसका बर्थडे है। आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, आप उस वेकेशन पे जा रहे हो, किसी स्पॉट पे जा रहे हो, यू डू नॉट एंजॉय दैट पिकनिक, रादर आपका रहता है कि अरे यार बहुत बढ़िया सा फोटो खींच लो, लोगों को शो ऑफ कर लो। भाई आप ना तो एंजॉय कर पाते चीजों को शो ऑफ के चक्कर में, और अपना जो समय बर्बाद करते हैं बाद में देखने में कि कितने लोगों ने स्टेटस देखा, अरे उसका क्या कुछ मैसेज नहीं आया यार उसका, देन आप ये सोचते रहते हैं। एंड दिस इज द एज वेयर डिस्ट्रैक्शंस आर वेरी कॉमन एंड स्पेशली फॉर द ऑपोजिट जेंडर। So I would like to say that ki I know these are very common thing, but let me tell you this thing very honestly. Nobody gonna help you to build your career. So primarily जो आपका फोकस होना चाहिए that should be on building your career. असफलताएं आएंगी, बट आपको जो लेसन है वहां से सीखना पड़ेगा। आपको जो समय है आपका इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बचाना पड़ेगा। दैट इज द रीजन वाई आई सेज टू यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, या फिर आपका बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी आपकी उम्र उसके हिसाब से मान लीजिए कि आपको गाइड करने के लिए आ रहा है, और वो भी ऐसा बंदा है कि जिसने अभी फिलहाल सिलेक्शन लिया है,
उसने ठीक ठाक मेहनत करी है अभी तक जीवन के अंदर, और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ आपको। दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग। आई नो कि वीडियो काफी लंबा हो गया है वैसे भी। तो ये जो दो तीन चीजें थी, और मैं अंत में आपसे जैसे मैंने बताया था आपको, एमएससी और एमए इन स्टैटिस्टिक्स क्या करें, इसके ऊपर बात करने के बाद अपना जो है वो वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा, सो दैट कि वीडियो इतना ज़्यादा लंबा भी ना हो कि लोग देखें ही ना, क्योंकि मेन पर्पस इज टू हेल्पिंग यू आउट। ठीक है। और यदि आप मेरे को प्यार देते रहेंगे ऐसे ही जैसे दे रहे हैं, तो आई विल बी कीप अपलोडिंग दीज वीडियोस, क्योंकि अभी भी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, और आई नो कि एज अ टीचर ज्वाइन करने के बाद समय की और भी किल्लत होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, सो दैट विल बी इन टच एंड आपको मैं गाइड करता रहूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। यदि आपने बीएससी नॉन मेडिकल कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि आप एमएससी मैथ्स करें या फिर एमए इन स्टैटिस्टिक्स करें, तो हालांकि चीजें जो हैं वो वेरी कर सकती हैं, व्यू पॉइंट वेरी कर सकते हैं आपके और मेरे, लेकिन मेरे विचार से जो चीजें हैं वो सबसे पहले बेस्ड होनी चाहिए आपके इंटरेस्ट के ऊपर। यदि आपका इंटरेस्ट प्योर मैथ्स के अंदर है, लाइक विच इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू आर एंजॉइंग दैट देन गो फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स। और क्योंकि काफी आपने देखा भी होगा, काफी मीम चलते रहते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा पढ़ के आपने क्या उखाड़ लिया जीवन में, वो कहाँ काम आ रहा है, कहीं काम नहीं आ रहा है। देखो, काम आने की वो वैसी कोई बात भी नहीं है, बट मेन चीज है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड यदि चीजें देखना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है कि आप एमए इन स्टैटिस्टिक्स को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, जिनको आप रियल लाइफ में भी आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे और देखेंगे अरे हाँ यार, ऐसे हमने सोचा ही नहीं, और इसमें काफी मजा आ रहा है। लाइक मैंने जो स्टैटिस्टिक्स तरीके से पढ़ा था, दैट इज इन मास्टर्स, और वो भी हमारे एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट था। आई रियली एंजॉय दिस सब्जेक्ट, ऑल द स्टार्टिंग में काफी चैलेंजिंग है इस सब्जेक्ट के अंदर। आपको लगेगा कि यार मैथ्स के नियम तो यहाँ पे लागू ही नहीं हो रहे, लाइक दिस इज समथिंग एल्स, और ये तो कुछ अलग ही है। बट वंस यू गेट कंफर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट, लेट मी अश्योर यू इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और एमए इन स्टैटिस्टिक्स करने के बाद, सपोज करो आपने इसमें महारत हासिल कर ली, यू आर मास्टर ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स, तो उसके बाद आप प्राइवेट फर्म्स में एज अ डेटा एनालिस्ट भी काम कर सकते हैं। इनकी भी काफी ह्यूज डिमांड है, बिकॉज आप जितना भी देख रहे हो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट भी जो है आपका डेटा मांगते रहती है, वो पर्सनल डेटा जो है, और इंडिया में जो है डेटा की अभी भरमार है बहुत, तो उस डेटा को एनालाइज करने वाला चाहिए, एंड दैट इज हार्नेस फॉर द कमर्शियल पर्पज एज वेल। सो वी नीड द डेटा एनालिस्ट इन अ ह्यूज अमाउंट। और ये तो सिर्फ इंडिया की बात है, थिंक अबाउट द वर्ल्ड। तो इसमें काफी अच्छा स्कोप है डेटा एनालिस्ट में। तो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन यदि मैं आपको बताऊं, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन तो इसमें भी सेम है, एमएससी के अंदर भी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईएसएस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। तो इसमें कंपटीशन बाकी एग्जाम्स के मुकाबले कम है, बट यह है कि हाँ, पढ़ना बहुत पड़ता है। बट दिस इज इक्विवेलेंट टू सिविल सर्विसेज, या फिर ये कह ले कि जो आईएएस आईपीएस बनते हैं उनके इक्विवेलेंट है, या कहूँ कि उनसे भी काफी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पोस्टिंग आती है दैट इज डायरेक्टली इन द मिनिस्ट्री, और आईएएस जो है वो 15 साल 20 साल करने के बाद तब जाके मंत्रालय में पहुंचता है, केंद्र सरकार की यदि मैं बात करूं। तो पर्क्स काफी शानदार हैं, प्राइवेट फंड्स में आप जा सकते हो, और अकेडमिकली तो देखो कोई भी कोर्स है उसकी एप्लीकेशंस होते ही हैं कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के, रिसर्च कर सकते हैं, तो दैट इज अनदर ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको चीजें बताई, तो मुझे लगता है कि यदि मैं आज एमएससी मैथ्स की बजाय यदि एमए इन स्टैटिस्टिक्स करता, तो आई वुड हैव डन वेरी, आई माइट हैव बीन डूइंग द थिंग्स डिफरेंटली, एंड मेक श्योर कि इन दोनों ही एग्जाम्स, यदि दोनों ही कोर्स आप कर रहे हैं, उनको काफी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करें, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव कि स्टेट यूनिवर्सिटीज उतने उस लेवल के ऊपर जाकर के आपको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करा पाती हैं। तो आईआईटी जैम का एक एग्जाम होता है, तो आप उसको दें, दोनों ही सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है और अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। एमए इन स्टैटिस्टिक्स के लिए आप आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है जो, उसको आप टारगेट करके चल सकते हैं। बाकी मेरे को जो ये समझ में आया, ये जो कोर्स है दैट इज अ फैबुलस, एप्लीकेशंस आर इनॉर्मस, रेस्ट आप खुद को एनालाइज कीजिए, खुद को जज कीजिए कि आपको कैसे करना है।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड होप जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो आपको काम आई होंगी। और ऐसा है कि यदि हम लोग जीवन में पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम लोग करते रहते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं रोल रहता है कि आपको अंत में जो फाइनल सक्सेस मिलती है, जैसे इसको कनेक्टिंग ऑफ द डॉट्स बोलते हैं। और यदि मैं देखूं फॉर एग्जांपल डिफेंस को लेकर के आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट, ऑल्दो वहां नहीं हुआ बिकॉज डेस्टिनी वाज समथिंग लाइक दैट। बताऊं तो आई एम वेरी हैप्पी विद माय सिलेक्शन इन द नवोदय विद्यालय समिति, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ टीचर आप कंट्री के लिए ज्यादा योगदान दे पाते हैं। बिकॉज सोल्जर ठीक है, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी प्रोटेक्टिंग द कंट्री विच इज नॉट एज अ जॉब। आई seriously respect the defense persons, but making the future of the country is in the hands of the teacher. So I think right now I'll be contributing more for the country, so which makes me happy. This was all about. यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हेल्प मी ग्रो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।